मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने जो है कि 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण सबसे पहले समझेंगे कि ये होता क्या है। उसके बाद इस चैप्टर का जो प्रश्नावली है 4.1 वो मैं आपके सामने कराऊंगा और पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, देखिए, चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का नाम देखिए। कह रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब क्या है, मैं लिखता हूं फिर से नाम, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, इसमें आप शब्द देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 चर। कितने चर? 2 चर। अब मैं पीछे बताया था बहुपद वाले चैप्टर में, ठीक है ना, कि चर क्या होता है। तो जो भी अल्फाबेट्स है ना वो क्या है? चर है। यानी ए से लेकर के जेड तक आप जो भी लिखोगे वो सब क्या है? चर है। ठीक है, लेकिन इसमें चर कितने चाहिए? तो 2 चर चाहिए। मतलब कि इसमें 2 चर, आप जब इस चैप्टर को सॉल्व करोगे तो इसमें हमेशा 2 चर के रूप में आप x लीजिएगा और दूसरा y लीजिएगा। बात समझ में आ गया? x और y लीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो a b c d में से कोई भी ले सकते हैं 2, लेकिन इस क्वेश्चंस में या कोई भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो x, y और z यही 3 लेते हैं। तो इसलिए 2 चर चाहिए, तो आप या तो x लीजिएगा और एक y लीजिएगा, यानी 2 चर आपसे कहेगा तो। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण क्या है कि कोई अगर चर आप लिख रहे हो तो उसके चर का जो पावर होगा ना, घात होगा, वो 1 होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने ये चर लिखा है ऐसे 4x + 2y, है ना। देखिए इसमें 2 चर है कि नहीं है? x है और y है, 2 चर हो गए ना, तो ठीक है 2 चर। अब वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब क्या है कि इसका पावर क्या है? x का पावर 1 है और y का पावर भी क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये हो गया रैखिक। अब समीकरण का मतलब क्या है कि इसके बराबर में 0 होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है कि इसमें 2 चर होंगे। ठीक है, और रैखिक का मतलब होता है कि चर का जो पावर होगा वो 1 होगा, और समीकरण का मतलब क्या है कि उसके बराबर में 0 होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, ये होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब चलिए हम लोग इसी बेस पे, अगर आपने ये समझ लिया, इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, प्रश्नावली 4.1 का। चलिए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है पहला कि एक नोटबुक की कीमत, है ना, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है ना। एक कलम की कीमत से क्या है? 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, है ना। क्या करना है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है। तो चलिए क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले लिखूंगा हल। ठीक है, और क्या है आपका? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? माना नोट बुक। ठीक है, माना नोटबुक की कीमत, ठीक है, 1 रुपया है ना। हमसे कह रहा था कि 2 चर वाले चाहिए, तो हमने एक चर क्या मान लिया? x, और वो x क्या है? नोटबुक की कीमत। ऐसे ही अब कलम की कीमत मान लीजिए। ठीक है, तो फिर लिखूंगा माना, ठीक है, एक शब्द जोड़ दूं, है ना, माना एक कलम की कीमत y रुपया है ना। एक नोटबुक की कीमत 100 रुपया है
और एक कलम की कीमत क्या है, y रुपया है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब दो चर मुझे चाहिए, क्यों कह रहा है कि दो चर वाला ही चाहिए। ठीक है, दो चर तो हो गया x और y। ठीक है, अब क्वेश्चंस में क्या कहा है कि जो एक नोटबुक की कीमत है ना, वो एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, जो नोटबुक की कीमत है x रुपया, वो कलम की जो कीमत है ना y, इससे क्या है, दोगुनी है। तो क्या लिखूंगा, देखिए, नोट बुक की कीमत बराबर, ठीक है, दो गुनी है किसकी, एक कलम की, तो 2 गुणे 1 कलम की कीमत। ठीक है, तो यहां भी लिख देता हूं एक नोटबुक। ठीक है, चलिए, तो एक नोटबुक की जो कीमत है वो एक कलम की कीमत से क्या है, दो गुनी है, तो ये लिखा हुआ है। चलिए, अब देखिए, एक नोटबुक की कीमत कितनी है, x रुपया, यानी x बराबर 2, और एक कलम की कीमत कितनी है, y रुपया, यानी x बराबर 2y। हमसे क्या कहा था कि अब ये x बराबर 2y हो गया। इसमें देखिए कितने चर हैं, x और y, दो चर हो गए। अब क्या बनाना है, इसको रैखिक समीकरण बनाना है। तो समीकरण का मतलब बराबर में 0। तो चलिए, इस 2y को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0। बस ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही आपको करना था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। चलिए, अब देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली द एंड हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, याद रखिएगा, के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना, के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, और प्रत्येक स्थिति में a, b, c के मान भी बताइए। चलिए, अब इस प्रश्न को आप करोगे कैसे, देखिए, जो हमें ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, पहला, तो जैसे ये बना हुआ है ना, ax पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे by है, और तीसरे नंबर पे c है, ऐसे ही आपको बनाना है। मतलब x वाला जो है वो पहले रहेगा, y वाला उसके बाद रहेगा, और उसके बाद c वाला रहेगा, और उसके बराबर में हमेशा 0 रहेगा। जैसे यहाँ पे देखोगे बराबर में 9.35 है, वो नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 0 चाहिए। मतलब कि इस वाले को इस फॉर्म में बनाना है। और जब बना लोगे, व्यक्त कर लोगे, तो उसमें से a, b और c के जगह पे क्या आया है वो लिखना है। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। देखिए, पहला है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब आप एक चीज नोटिस करिए, ये देखिए, पहले है x वाला, तो यहाँ पे पहले x वाला है, ठीक है, उसके बाद y वाला है, y वाला है, लेकिन c वाला नहीं है। और उधर क्या चाहिए, बराबर के दूसरे साइड 0, लेकिन बराबर के दूसरे साइड ये अंक है, तो इसको इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस, है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 9.35, 5 के ऊपर बार बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब देख लिए, बिल्कुल ऐसे बन गया। तो क्या लिखूंगा अब नीचे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो बताइए, अब तुलना करेंगे तो a b c का मान ज्ञात करना है। तो बताइए, a बराबर क्या दिख रहा है, x की जगह पे x है, तो a की जगह पे प्लस 2 है, तो 2 हो गया। चलिए, b बराबर क्या होगा, b की जगह पे क्या है, प्लस 3 है, तो 3 हो जाएगा। और c बराबर देखिए, c बराबर माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 9.35 के ऊपर बार। ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही तो करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हटा दूं, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, x माइनस वाई अपान 5। दूसरा है आपका x माइनस वाई अपान
5 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप देखेंगे कि x वाला यहाँ पे है, इसका मतलब कि a, देखिए a यहाँ पे नहीं है, x तो है लेकिन a नहीं है, तो क्या लिखूंगा, a के जगह पे लिख दूंगा 1 और ये x। ठीक है, चलिए माइनस, अब देखिए b और y, ये y तो है लेकिन b कहाँ है, तो नीचे है 1/5 के रूप में, तो लिखूंगा इसको 1/5 और यहाँ पे कर दिया y। ठीक है, देख लीजिए y हो गया और b ये हो गया। चलिए फिर ये क्या है, माइनस, और 10 है तो 10 लिख दूंगा, अब बराबर 0। अब देखिए ये बन चुका है इसकी तरह, है कि नहीं, बन गया ना एकदम बिल्कुल सेम। चलिए अब क्या लिखूंगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो बताइए a बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 1। चलिए b बराबर देखिए -1/5, तो -1/5। c बराबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये प्लस c है, यहाँ पे -10, तो ये -10 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, नोट कर लीजिए। देखिए अब देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या कह रहा है आपका है -2x प्लस 3y बराबर 6। चलिए अब देखिए -2x यानी यहाँ पे x था, x वाला पहले है, y वाला है, लेकिन c वाला गायब है, तो चलिए करता हूँ, -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। बन गया ना सेम। ठीक है, x वाला पहले चाहिए, पहले हो गया, y वाला और लास्ट में c वाला हो गया। चलिए अब क्या लिखूंगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करेंगे, तुलना। तो बताइए a बराबर क्या आपको दिखाई दे रहा है, -2। चलिए ठीक है, तो लिख दूंगा -2। b बराबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3, और c बराबर क्या दिखाई दे रहा है, -6 है ना, देख लीजिए -6 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हम व्यक्त भी कर रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं, ए बी सी का मान हो गया। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, x बराबर 3y। चलिए अब देखिए x पहले चाहिए ना, पहले तो है, उसके बाद y चाहिए, तो क्या करूँगा, x के पहले देखिए यहाँ से x के पहले कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अंक लगा दूंगा 1, तभी ना a होगा। देखिए a की जगह पे क्या लगा दिया, 1, और x तो x है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, -3y। ठीक है, और बराबर क्या बचेगा, 0। लेकिन अभी भी नहीं बना है, देख लीजिए खाली 3y को मैंने इधर लाया है, लेकिन अभी भी 0 है, यानी यहाँ पे c नहीं है। देख लीजिए ax यानी ये हो गया x वाला, उसके बाद by वाला ये हो गया, लेकिन c नहीं है, तो अब आगे बनाऊंगा 1x माइनस 3y, और c के जगह पे क्या लिख दूंगा, प्लस में 0 बराबर 0। ऐसे c के जगह पे देख लीजिए केवल c ही है, ना x है ना y है, इसलिए 0। चलिए अब देखिए ये बन गया। अब क्या लिखूंगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो बताइए a बराबर क्या होगा, देखिए a की जगह पे क्या है, 1, b बराबर क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए b बराबर -3, और c बराबर आपका क्या होगा, 0। दिख रहा है c की जगह पे क्या है, 0। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। चलिए देखते हैं अब पांचवा प्रश्न, नोट कर लीजिए, हो गया। देखिए अब पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, 2x बराबर -5y। ठीक है, 2x बराबर -5y। चलिए अब -5y को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 5y बराबर 0। अब देखिए x वाला पहले चाहिए तो ठीक है, y वाला चाहिए, c वाला तो है ही नहीं, तो क्या लगा देंगे, प्लस में 0। समझ गए आप बात, मेरी बात ना। चलिए 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0 हो गया ये। ठीक है, इसके रूप में व्यक्त हो गया। चलिए अब आगे तुलना कर देंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से
तुलना करने पर। तो बताइए a बराबर क्या होगा आपका 2 है ना, b बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 5 है तो 5, और c बराबर क्या है आपका 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस यही तो करना था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 6। चलिए हटा दूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 3x प्लस 2 बराबर 0। चलिए अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग है, x वाला दिया है ना, लेकिन y वाला तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो y वाला अपने मन से मानेंगे, है कि नहीं। कैसे मानेंगे समझिए, यहाँ पे लिखूंगा 3x, ठीक है, प्लस y वाला अब लिखना है तो y लिख दीजिए, लेकिन b के जगह पे लिख दीजिए 0 और y, बीच में दशमलव लगा दिए, मतलब गुणा लगा दीजिए, 0 गुणे y। ठीक है, y के जगह पे y हो गया और b के जगह पे 0 हो गया, ये तो हमें करना ही था। और c के जगह पे देखिए क्या दिया है, प्लस में 2, तो प्लस में 2 बराबर 0 हो गया, व्यक्त हो गया। अब क्या करना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर। तो बताइए a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर आपको क्या दिख रहा है 0, और c बराबर क्या दिख रहा है आपका 2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y माइनस 2 बराबर 0। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए y दिया है लेकिन x नहीं है। ठीक है, तो x के जगह पे क्या मानूंगा, a के जगह पे 0 और x मान लूंगा, तो 0 पॉइंट मतलब दशमलव है ना, दशमलव नहीं गुणा है ना, 0 गुणे x। चलिए फिर प्लस क्या है, y है तो y से पहले कुछ नहीं है तो इसलिए मान लेंगे 1 और y, माइनस ये 2 बराबर 0 है ना, ये तो करेंगे ही। अब तुलना करते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करने पर। करिए, a बराबर क्या होगा, देखिए a की जगह पे 0 है, b बराबर क्या होगा, देखिए b की जगह पे 1 है, और c बराबर क्या होगा -2। क्या होगा -2। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हटा दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 5 इक्वल टू 2x है ना, 5 इक्वल टू 2x। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब क्या मैं क्या करता हूँ, 5 को दूसरे साइड लेके जाता हूँ, दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 5 को उधर लेके गया हूँ तो 2x माइनस 5, तो इधर क्या बचा 0, बराबर में 0 लिख दिया। अब देखिए x वाला पहले तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए y नहीं है ना, अक्षर यानी c वाला है देखिए 5, लेकिन y वाला नहीं है, तो क्या करूँगा 2x प्लस b के जगह पे 0 गुणे यानी पॉइंट और y, फिर क्या है -5 बराबर 0, व्यक्त हो गया। चलिए अब क्या करूँगा फिर से, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करिए तो बताइए a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर आपको क्या दिखाई दे रहा है 0, और c बराबर क्या दिखाई दे रहा है -5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कंप्लीट हो गया, यानी ये पूरा प्रश्नावली 4.1 पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। चलिए 4.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ठीक है, चलिए y इक्वल टू 3x प्लस 5 का देखिए, आप इसमें देखेंगे कि जो ये समीकरण दिया हुआ है ना, y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये जो समीकरण है इसमें टोटल 2 चर हैं, है ना, एक y और दूसरा x। तो देखिए जिस समीकरण में 2 चर होते हैं ना, अगर उनको आप सॉल्व करोगे तो x और y, जैसे इसमें कौन कौन सा चर है y और x, यानी x और y, तो ये जो 2 चर हैं, ठीक है, इनका हल जो है कि बहुत सारे होंगे। हल क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। यानी
अनेक हल होंगे, है ना। तो याद रखिएगा कि जब किसी समीकरण में दो चर हों, कितने चर, दो चर हों, तो इनका हमेशा अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जैसे आप कहेंगे कैसे, तो देखिए मैं दिखाता हूं। देखिए y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं, माना y इक्वल टू 0, क्या मान लिया मैंने, y इक्वल टू 0। तो अब देखिए जहां y है वहां पर रखिए 0, तो 0 बराबर 3x प्लस 5, ठीक है। तो बताइए 3x बराबर क्या हो जाएगा, -5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5/3, यानी इसमें x का मान -5/3 आया और दूसरा y बराबर 0 मैंने माना था। ये पहला हल हो गया, है ना, x और y का मान। ऐसे ही और मान लीजिए, माना y बराबर 1, चलिए रखिए 1 बराबर 3x प्लस 5। तो अब बताइए 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 5, है ना, 5 इधर जाएगा तो 1 में से माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4/3। आपने क्या देखा कि ये जो दो चर वाला समीकरण है, इसमें मैं अपने मन से y का मान या x का मान कुछ भी मानोगे, जितना मान सकते हो। देखिए एक 0 माना हूँ, एक 1, फिर 2, फिर -1, ऐसे करके बहुत सारा मान सकता हूँ। तो सब में अलग अलग मान आएगा। इसलिए कह रहा था कि जो ये समीकरण है इसका कौन सा सत्य है और क्यों। तो मैंने बताया कि देखिए जब भी आपके सामने दो चर वाले समीकरण होंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। देखिए ये पूछा था ना कि क्यों, तो क्यों में मैं आपको ये बता दिया। तो आप क्या लिखेंगे नीचे कि जब दो चर वाले समीकरण होते हैं तो उनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ना। उसका अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल होता है। बस ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, है ना। देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है इसके टोटल 4 हल बताने हैं। तो सबसे पहले चेक करिए इसमें कितने चर हैं। तो मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिसमें 2 चर होंगे उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी बहुत सारे हल होते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे हल होते हैं तो उसमें से 4 हल आपको करना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। चलिए 2x + y = 7, ठीक है। तो क्या करूंगा, मुझे 4 हल बताने हो तो मैं क्या करता हूं ना कि एक बार x का मान 0 मान लेता हूं, फिर एक बार x का मान 1 मान लेता हूं, फिर एक बार x का मान -1 मान लेता हूं, फिर एक बार x का मान 2 मान लेता हूं। ऐसे 4 हो जाएंगे ना। तो ऐसे में मान लेता हूं। आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, इसका बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, पहले याद रखिएगा। तो कुछ भी मान लेता हूं। माना, देखिए माना x = 0, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + y = 7। तो ये हो जाएगा 0। तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, 7। ऐसे ही x = 1, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + y = 7। तो क्या हो जाएगा, 2 + y = 7, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 2 यानी 5, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक और x बराबर -1 मान लीजिए इस बार, है ना, +1 माने है ना, तो -1 मान लेता हूँ। चलिए क्या होगा, 2 × -1 + y = 7, ठीक है। गुणा करेंगे हो जाएगा -2 + y = 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 2 यानी y बराबर 9, है ना। टोटल कितने हो गए, 1, 2 और 3। एक और मान लेता हूँ x बराबर
2, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो 2 में 2 का करेंगे तो 4 प्लस वाई बराबर 7। तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 - 4 बराबर 3। y का मान कितना आ गया 3। यानी हमसे कहा था कि प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, तो 4 हल मैंने कर दिया। ठीक है, अब 4 हल कर दिए तो लिख दूंगा कि इस समीकरण के 4 हल। पहले हल में x का मान कितना है 0 है, तो आगे लिख दूंगा ऐसे कोष्टक में करके 0। x का मान हमेशा आगे रखना है ना, ठीक है। और y का मान कितना है 7, ये हो गया। दूसरा समीकरण में, दूसरा में क्या आएगा x का मान 1, चलिए, और y का मान कितना है 5 है, तो 5, ठीक है। फिर तीसरा में क्या रखेंगे x का मान -1, चलिए, और y का मान कितना आया है 9, तो 9 रख दूंगा। फिर दूसरा क्या है लास्टवा क्या है x बराबर 2, तो रखूंगा x बराबर 2। अब y का मान क्या आया है 3 आया है, तो रख दूंगा 3। यानी टोटल 4 हो गए। 4 ही हमसे पूछा था, अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे ज्ञात कर सकता हूँ, बट 4 ही पूछा था। 4 कोई भी आप ज्ञात कर सकते हो, तो ये हो गया हमारे 4 हल, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या है पाई x प्लस वाई, है ना। चलिए तो नोट करता हूं, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरा प्रश्न है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, तो 4 हल बताने हैं, तो क्या करूंगा, माना फिर से वही x बराबर। आप कहेंगे सर क्यों x बराबर ले रहे हैं, तो आप y बराबर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे x का मान लीजिए चाहे y का मान लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं x वाला ही लेके कर देता हूँ पूरे को। माना x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा पाई गुणे 0 प्लस y बराबर 9 होगा। चलिए तो पाई को 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर हो गया 9। ऐसे ही x बराबर मान लेता हूँ 1, तो चलिए क्या होगा पाई गुणे 1 प्लस y बराबर 9। तो पाई गुणे 1 पाई हो जाएगा, तो पाई प्लस y बराबर 9। तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई। ठीक है, ऐसे ही एक और x बराबर -1 मान लेता हूँ। चलिए तो पाई x का मान -1 प्लस y बराबर 9। देखिए पाई को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस पाई प्लस y बराबर 9। तो y बराबर क्या हो जाएगा 9, और माइनस पाई उधर जाएगा तो प्लस पाई, ये हो गया। चलिए एक और मान लेता हूँ x बराबर 2। ठीक है, 4 तो निकालना है। चलिए तो पाई गुणे x का मान है 2 प्लस y बराबर 9, तो क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस y बराबर 9। तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, यानी हमारा 4 मान आ गया। तो क्या लिखूंगा, इस समीकरण के 4 हल। अब लिखेंगे पहले से x का मान क्या है 0, तो 0, y का मान कितना आया है इसमें 9, तो लिख दूंगा 9। चलिए फिर दूसरा क्या लूंगा x बराबर 1, और y का मान कितना आया है 9 माइनस पाई, तो लिख दूंगा 9 माइनस पाई। तीसरा क्या आया है x का मान है आपका -1, है ना। चलिए -1, और पाई का मान कितना है 9 प्लस पाई, तो लिख दूंगा 9 प्लस पाई। चौथा क्या है x का मान है 2, और y का मान है 9 माइनस 2 पाई, तो लिख दूंगा 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बस 4 हल हो गया, आप चाहें तो कुछ भी मान लीजिएगा, उसका अलग अलग आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, x बराबर 4y, है ना। क्या है x बराबर 4y। तीसरा है आपका x बराबर 4y। ठीक है, तो क्या वही चीज, कॉन्सेप्ट वही चीज है ना। माना x बराबर 0, तो रखिए 0 बराबर 4y, तो बताइए y बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि 4 से इसमें भाग जाएगा 0 में, तो 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही
x बराबर 1 तो क्या होगा 1 बराबर 4y, तो बताइए y बराबर क्या होगा 1/4। ऐसे ही x बराबर -1 तो क्या हो जाएगा -1 बराबर 4y, तो y बराबर कितना हो जाएगा -1/4। ऐसे ही x बराबर 2 तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 4y, y बराबर 2/4, तो 2 दूना 4 यानी 1/2, तो y बराबर कितना आ गया 1/2। 4 मान निकल गए तो क्या लिखेंगे, इस समीकरण के 4 हल, पहला लिखेंगे क्या था 0, तो y का मान कितना आया है 0 आया है, तो 0 0। दूसरा क्या होगा 1 और 1/4 यानी 1 है ना, और 1/4। तीसरा क्या आएगा -1 और -1/4, -1/4। चौथा क्या आ जाएगा 2 और 1/2, 2 और 1/2 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर जो हमसे पूछा था कि भैया 4 हल ज्ञात कीजिए, हमने 4 हल ज्ञात कर दिया, ये हो गया कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ये ऑलरेडी आगे वाला x और बाद वाला y का मान दिया हुआ है। अब इस x और y का मान इस समीकरण में आप रखेंगे। ठीक है, अगर आप इधर x और y का मान रखते हो और ये जो दाएं तरफ है 4 अगर इसके बराबर आ जाता है तो इसका मतलब हल है, और नहीं आता है तो हल नहीं है। तो चलिए लिखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला है आपका 0,2, यही है। ठीक है, अब समीकरण क्या है तो लिखूंगा नीचे, समीकरण क्या है आपका x - 2y = 4। तो समीकरण में x और y कहाँ है, बाएं तरफ है ना, तो ठीक है। तो देखिए ये 0 x का मान है और ये 2 y का मान है। ऐसे ही इसमें सब आगे वाला x का मान है और y वाला बाद का मान है। ठीक है, तो क्या लेता हूं बाएं पक्ष, है ना, कौन सा लेता हूं बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखूंगा LHS। अब LHS क्या है x - 2y। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे लिख देता हूं, बताइए x बराबर क्या है आपका 0 और y बराबर क्या है आपका 2, लिख दिया। ठीक है, अब देखिए x का मान रखिए यहाँ पे 0 - 2 मल्टीप्लाई y का मान कितना है 2, तो 0 - 4, 0 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। अब आप देखिए जो राइट में है ना, राइट हैंड साइड में वो क्या है प्लस में 4 है और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में 4 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। अब जब ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब कि यह समीकरण का हल नहीं है। तो क्या लिखूंगा, यह समीकरण का हल नहीं है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएंगे तो समीकरण का क्या होगा, हल होगा। नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए ऐसे ही देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है आपका 2,0। देखिए दूसरा प्रश्न 2,0, तो समीकरण क्या है हमारा, लिखूंगा समीकरण x - 2y = 4। तो कौन सा लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो लिखूंगा LHS। क्या है आपका x - 2y। तो बताइए x का मान कितना है आपका 2 है और y का मान कितना है 0 है ना यहाँ पे। चलिए रखिए यहाँ पे, तो x का मान 2 है तो रखिए यहाँ पे 2 माइनस 2 गुणे y का मान है आपका 0, तो 2 - 0 = 2। यानी राइट हैंड साइड में 4 है और लेफ्ट में कितना है 2, तो फिर भी ये बराबर नहीं है। तो क्या लिखूंगा नीचे LHS इक्वल टू नॉट RHS, यानी ये भी बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, तो यह समीकरण का
हल नहीं है ना, हल नहीं है। अगर जब तक बराबर नहीं आएगा तब तक हल नहीं होगा। हो गया दूसरा प्रश्न। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, 4,0। तीसरा है आपका 4,0, ठीक है, तो लिख दिया। अब समीकरण क्या है आपका, तो लिखूंगा समीकरण x माइनस 2y बराबर 4। इसमें लूंगा अब लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y। चलिए आगे देखिए, x का मान कितना है आपका 4 और y का मान कितना है आपका 0, ठीक है। रखिए यहाँ पे 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 यानी 4 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 4। देखिए इस बार दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो यह क्या है, समीकरण का हल है। तो लिखूंगा यह समीकरण का हल है। हो गया तीसरा कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। देखिए अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, √2 है ना, क्या है √2 कामा 4√2। तो क्या लिखूंगा, समीकरण कौन सा है, x माइनस 2y बराबर 4। तो क्या लूंगा, फिर से लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, x माइनस 2y और आगे x का मान कितना दिया हुआ है, रूट में 2 और y का मान कितना दिया हुआ है, 4√2 है ना। रखें यहाँ पे x का मान √2 माइनस 2, y का मान कितना रखेंगे, 4√2 है ना, ये होगा। चलिए अब ये हो गया √2 माइनस 4 दूना 8, 8√2। अब √2 में से 8√2 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 7√2। अब देखिए दोनों बराबर है नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। अब ये बराबर नहीं है, इसलिए यह समीकरण का हल नहीं है ना, यह समीकरण का हल नहीं है। कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, 1 और 1। पांचवा है आपका 1,1। कौन सा समीकरण है, तो समीकरण x माइनस 2y बराबर 4। तो क्या लूंगा, फिर से लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है x माइनस 2y। अब आगे देखिए x का मान कितना है, 1 है और y का मान भी कितना है, 1 है। तो रखिए 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो 1 माइनस 2 घटा देंगे तो हो जाएगा -1। देखिए 4 है और ये -1 है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। जब बराबर नहीं है तो यह समीकरण का हल भी नहीं है, तो लिखूंगा यह समीकरण का हल नहीं है ना, यह समीकरण का हल नहीं है। हो गया आंसर, यानी पूरा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो गया। बस इतना सा ही आपको करना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद ये पूरा अब चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। यानी ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका हल भी दिया हुआ है कि x का मान 2 आएगा और y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपको k का मान बताना है। मतलब ये कि जहां ये समीकरण में x है और y है वहां पे इस मान को रख दीजिए, k का मान आ जाएगा। तो चलिए मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा कि 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल x बराबर 2 कामा y बराबर 1 है ना, ये दिया हुआ है। चलिए तो अब x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, तो रख दीजिए इसमें 2 मल्टीप्लाई 2, x का मान कितना है 2 है, तो रख दीजिए 2 प्लस
3 गुणे 1 बराबर के। चलिए 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर के। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 बराबर के, यानी के बराबर कितना आ गया 7। हमसे पूछा था कि के का मान बताइए, तो के बराबर आ गया आपका 7। ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही करना था, यानी अब जो है प्रश्नावली 4.2 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके पहले मैंने प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट कराया था, अब ये 4.2, यानी अब ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, जिस चैप्टर का नाम था 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं चैप्टर नंबर 5 से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जो यूक्लिड प्रमेय है वहां से। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको चीजें कितनी समझ में आई। जय हिंद।